हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 4 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी गौरव तिलथिया की। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं दोस्तों, तो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मैं आपको शानदार तरीके से, फनी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहेंगे भाई मज़ा आ गया वीडियो देखकर। और योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी क्रूशियल, सो यूज इट वाइसली बिकॉज वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। और पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया। चलो भाई, पहला वर्ड देखो 61, 60 तक पढ़ा चुका हूँ तो देख लीजिएगा। बेबल मतलब क्या होता है? बेबल मतलब होता है टॉक इन अ वे विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से बात करना कि समझ में नहीं आया। जैसे बच्चे कैसे बोलते हैं, अरे पापा हमको चॉकलेट में पुंगा चाहिए। अरे भैया बताओ, पुंगा चाहिए, चॉकलेट चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, क्या चाहिए? तो जो बंदा ऐसे बड़बड़ा के बोलता है जिसकी आवाज़ समझ में नहीं आती, उसको बोलते हैं बेबल। ओके, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल बढ़िया था कि नहीं? चलो भाई 62, इसको बोलते हैं बक्का नलियन, लेकिन मैं उसको बच्चा नलिया पढ़ता हूँ, मतलब ऐसा मैंने याद करने के लिए बना लिया। तो बच्चा नलियन, इसका मतलब क्या होता है? ड्रंकन। दोस्तों सबसे पहले इसकी स्पेलिंग देखो, क्योंकि CHSL, CPO, CGL में स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है बक्का नलियन की स्पेलिंग आ जाए। तो क्या है दोस्तों? देखो पहले BACCHANALIAN है ना, ई कहीं नहीं है, सब जगह ए चल रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है जो बंदा दारू पी के ड्रंकन स्टेट में होता है उसको बोलते हैं बक्कनलियन। ओके, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। 63, इसका मतलब होता है दोस्तों बैकबाइट। बैकबाइट मतलब आपको खुद को पता है कि भैया पीठ पीछे किसी की बुराई करते ना, है ना। अरे जी उनका ऐसा, जैसे गाँव में बात करते हैं, अरे जी भैया उनके हम देखा तो ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा, दुनिया भर की बात करते हैं। तो टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, किसी के पीठ पीछे जो बात करना, लोग बोलते हैं ना, हम तो पीठ पीछे तो राजा को भी गाली बक देते हैं, तो बस बैकबाइट उसी को बोलते हैं। समझ में आया? चलो 64, बैजर। बैजर मतलब होता है अनॉय करना। बहुत अच्छा वर्ड दोस्तों, ये एकदम से याद नहीं होता, इसको रिपीटेशन करके आप याद करिएगा। इसका मतलब होता है बैजर, मतलब होता है अनॉय करना। तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि भैया बैजर के अंदर वर्ड आ रहा बैड, है ना। तो कोई किसी को अनॉय कर रहा है कि यार तुम बहुत गंदे इंसान हो, बहुत गंदी लड़की हो, बहुत गंदे बच्चे हो, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, भाई तुम बहुत गंदे बच्चे हो, तो आप अनॉय कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, ऐसा बैड बोल बोल कर। ठीक है, तो बैजर मतलब अनॉय करना। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 65 देखो, बैडिनेज है ना, तो मैंने इसको बैडिनेज को बना लिया बड़ी नेज, है ना, ट्रिक याद करने के लिए। इसका मतलब होता है प्लेफुल टीजिंग और बैंटर, मतलब किसी के साथ प्लेफुल टीजिंग करना, मतलब मजाक करना किसी के साथ, तो उसको बोलते हैं बैडिनेज। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी, कोई लड़की है और अपन, जैसे मैं खड़ा हूँ और अपने दोस्त लोग खड़े, तो अपन उससे बोले अरे तू बड़ी आई कटरीना कैफ बनने के लिए, ऐसे मजाक करते ना, कुछ ऐसी बात कर रही हो कहीं की स्पेशल सी, तो आप बोल रहे हो बड़ी आई कटरीना कैफ बन रही है, तो मैंने ऐसे बड़ी से याद कर लिया। तो बैडिनेज से मुझको लिंक रहा है कि अपन उसके मजे ले रहे हैं लड़की के, अरे बड़ी आई तू कटरीना कैफ बन रही है, तेरे बाल इधर जा रहे हैं, कान इधर जा रहा है, क्रीम पाउडर लगा नहीं है और तुम कैटरीना कैफ बन रही हो, तो अपन उसके साथ प्लेफुल टीजिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बैडिनेज। दोस्तों ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ये वर्ड कहीं ना कहीं दिख जाएगा, तो ऐसे आप इसको लिंक करिएगा। ओके, 66 है दोस्तों बैफल। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। बैफल मतलब होता है दोस्तों कंफ्यूज। दोस्तों सबसे पहला वर्ड जो मैंने बैबल बताया, ध्यान रखना, ये बैबल है, BABBLE, लेकिन ये बैफल है। तो भैया बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज होना। मान लो आपके सामने किसी IAS का किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया खतरनाक लेवल का, आपको उसका आंसर पता ही नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे? बैफल्ड हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ऐसा बोलोगे भैया कि व्हेन शी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन आई वाज बैफल्ड, आई वाज कंप्लीटली बैफल्ड। बैफल्ड मतलब कंफ्यूज होना, बैफल मतलब कंफ्यूज होना। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन करके इसको याद करिएगा। 67 बेट, ये भी एक अच्छा वर्ड है, एकदम से याद नहीं होता दोस्तों। मैं मतलब सारे के सारे मैंने दोस्तों, हाँ बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने सारा का सारा कंटेंट पूरा नीतू मैडम की बुक से लिया है। पूरा हिंदुस्तान इसी से तैयारी करता है इंग्लिश की, तो भैया मैंने वही वर्ड लिए हैं उनकी बुक से। अगर ये पढ़ लिया वीडियो आपने, तो मतलब उनकी बुक की आपकी तैयारी हो गई। तो ईमानदारी से पढ़ना है ना, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। बेट मतलब होता है स्नेयर, ट्रैप, डिकॉय, मतलब एक चारा, एक बोलेंगे ना जाल, जैसे जाल बिछाते ना, जैसे शेर आता है तो शेर को जाल बिछा कर शेर को अंदर कैद करना है, तो उसको बोलते हैं बेट। अच्छा वर्ड है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये मतलब वहीं की बुक के हैं, खुल के देख लेना, पता चल जाएगा आपको, तो ईमानदारी से पढ़ लेना, ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। 68 मतलब होता है बेलफुल। बेलफुल मतलब होता है डेडली। बेलफुल मतलब घातक, ऐसा बंदा जो बहुत घातक हो, या ऐसा जानवर जो बहुत घातक हो। अब जैसे शेर, अब जो अपना लॉयन जो अपना शेर होगा भैया, वो कितना घातक डेडली होगा। ऐसा तो है नहीं वो आके तुम्हारे फूल बरसाएगा और तुमसे अरे बहुत अच्छे से बात कर जाएगा, और भैया कैसे बढ़िया चल रहा, वो आएगा तो निपटा के चला जाएगा, वो किसी बात तक नहीं करेगा। तो मतलब डेडली, मतलब लॉयन इज़ वेरी बेलफुल, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर कोई ऐसा, जैसे गजनी उस टाइम पर पागल हो गया था आमिर खान, तो भैया क्या हो गया था? गजनी अपना बेलफुल बन चुका था, डेडली हो गया था, कोई भी सामने आया उसका मुंडा फोड़ देता था मार मूर के, है ना। तो इसको बोलेंगे बेलफुल। ओके, मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। देखो 69 मतलब होता है बाक, BALK, इसको बोलते हैं बाक।
टू वी अनविलिंग टू डू समथिंग। मान लो बच्चा है ना, मैंने ट्रिक ये बनाई थी, बाक में कोई याद नहीं हो रहा था, मैंने इसको बना लिया बालक। तो बालक मतलब अपना बच्चा, तो बालक मतलब कोई काम करने के लिए अनविलिंग है, उसका मन नहीं कर रहा है कि होमवर्क कंप्लीट करने का, उसका मन नहीं कर रहा है, इसलिए बालक बहुत ज़्यादा अनविलिंग है। तो मैंने ट्रिक बना ली, जब भी बाक वर्ड मुझको दिखता ना तो एकदम से याद तो आता नहीं है मुझे, तो मैं बालक बना लिया कि हाँ बालक क्या था, अनविलिंग था। तो ऐसे करके मैं आंसर पहुँच जाता हूँ। यही तरीका होता है दोस्तों, थोड़े से एसोसिएशन करके, लिंक करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करना, यही मतलब बेस्ट पार्ट है याद करने का। 70 देखो, बामी। बामी मतलब होता है प्लेजेंटली वार्म, जो मतलब हल्का हल्का, जैसे बोलते हैं ना गुनगुना पानी पीते ना आप, हल्का हल्का, उसी को बोलेंगे बामी। प्लेजेंटली जो वार्म होता है ना उसको बोलेंगे बामी। अच्छा वर्ड है ये, है ना। 71 देखिए दोस्तों, पूरे 100 वर्ड्स से ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, फोकस जो कर पढ़ लेना, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 50 लाख खर्च कर दो, 50 करोड़ कर दो, 50,000 करोड़ कर दो, ये टाइम लौट कर नहीं आएगा। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्यूचर और देयर इज़ नो सच थिंग एज पास्ट। जस्ट बिलीव इन द प्रेजेंट एंड फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, तो बेन मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं कर्ज। कर्ज मतलब वही जैसे किसी को बद्दुआ दे रहा हो ना, ऐसा बून, बून मतलब होता है अपना वरदान, है ना। इसी तरीके से बेन मतलब होता है कर्ज, श्राप देना। तो बेन मतलब क्या होता है, कर्ज। सिंपल सा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों पता है कैसे वर्ड आते हैं, ये कहीं पैसेज में दिख जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में दिख जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम में दिख जाएंगे, तब जाके आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, है ना। ऐसे वर्ड आते हैं ये। 72 बेंटर। बेंटर मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन विच इज़ फनी एंड नॉट सीरियस, उसको बोलते हैं बेंटर। जिस तरीके से अपन अभी मस्त पढ़ा रहा हूँ मैं आपको फनी तरीके से, और कन्वर्सेशन बिल्कुल ऐसी कोई खास खतरनाक सीरियस नहीं है, बस कैजुअली बात हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें खूब मजाक मजाक हो रहा हो, कोई सीरियस ना हो, उसको बोलते हैं बेंटर। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, ऐसे याद रख, मैंने इसको बेंटर को मैंने हंटर से याद रखा था, हंटर, है ना। तो मतलब ऐसा कोई बोल रहा है तुम ऐसी फालतू बात करोगे तो हम हंटर मार देंगे, तो वो भयंकर हंसने लगे कि कन्वर्सेशन खूब फनी हो गई और बिल्कुल सीरियस माहौल नहीं है, लेकिन आप उनको धमकी दे रहे हो कि हम आपको हंटर से मारेंगे, लेकिन तब भी माहौल में खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं, ही यहाँ कर रहे हैं लोग। तो बेंटर से मैंने ऐसा लिंक किया था, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये। 73 ये होता बार्ब। बार्ब ये भी बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, सारे के सारे वर्ड बहुत प्यारे हैं, आपको फील करना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा, ऐसे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। एक बार जब आपने 500,000 वर्ड्स का 10,000 500,000 2,000 वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा ना, तब आप चैंपियन बन जाओगे। तो धीरे धीरे करके आपका कलेक्शन इंप्रूव करना, बढ़ाना। बार्ब मतलब होता है दोस्तों कांटा, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम अ फिश। होकर जो अपनी मछली फंसाने के लिए जो कांटे के यूज़ करते ना, उसको बोलते हैं बार्ब। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, रेपिटेशन करके याद कर लेना। कोई एक बार में चैंपियन नहीं बनता, मैं भी नहीं बना था और कोई भी नहीं बन सकता, रेपिटेशन करके याद करना। गलत फहमी में मत रहना कि मैं एक बार में सारा याद हो जाएगा, आई एम मतलब खतरनाक इंसान की मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, सब भूल जाते हैं। 74 बार्बरिक मतलब होता है सैवेजली क्रूअल। मतलब जैसे कैसे बताऊँ, बार्बरिक मतलब होता है सैवेजली क्रूअल। बाहुबली मूवी में दोस्तों, अपना बाहुबली तो अच्छा इंसान था, लेकिन बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव था, बाहुबली का भाई, वो बहुत ज़्यादा बार्बरिक था। वो कोड़े मारता था लोगों को, है ना, लड़ाई करता था, लोगों को परेशान करता था। देवसेना को नहीं, उसने बेड़ियों में बांध कर रख लिया था। तो ही वॉज सैवेजली क्रूअल, है ना, ऐसे लिंक करना, विजुलाइज करना। 75 बार्ड। बार्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पोएट। ये अच्छे हिंदुस्तान में 98% लोगों को पता नहीं होगा बार्ड का मतलब क्या होता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बार्ड का मतलब होता है पोएट। तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई दोस्तों, मैंने बार्ड को मतलब वैसे तो वर्ड ऐसे लिखते हैं कि अपना कौन सा वर्ड में रहते हो ये वाले लिखते हैं, लेकिन मैंने इस बार्ड को वर्ड बना लिया कि भैया ये वाले वर्ड में एक ही सिर्फ पोएट रहता है। ऐसा ट्रिक बनाई थी मैंने कि भैया इस वर्ड में सिर्फ एक ही पोएट रहता है। तो इस तरीके से मुझको लिंक रहा कि बार्ड अगर कुछ आएगा तो मैं बार्ड में पोएट से लिंक कर लूँगा। तो मुझे याद रहा, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको बता दिया। 76 बेयर फेस्ड मतलब होता है दोस्तों शेमलेस। मतलब कैसे बताऊं, बेयर फेस्ड मतलब शेमलेस। अब कोई बच्चा है जो मतलब आपको पता है कि उसको सभ्यता से रहना चाहिए, कहीं खाना वाना खाना गया बफर सिस्टम में, तो प्यार मोहब्बत से अच्छे से प्लेट में लो और अच्छे से प्रेम से खाओ। ऐसा ना हो कि जानवरों की तरह 4 गुलाब जामुन यहाँ, 2 रसगुल्ले यहाँ, इधर 6 पूड़ी तंदूरी रोटी, ऊपर से दही बह रहा है, इधर उधर बहवा के इधर टमाटर का चला गया। टमाटर और मिर्ची प्याज ने तो सरेंडर ही कर दिया, उनको तो बस डेकोरेशन के लिए रखते, कोई खाता नहीं है। तो मतलब और मस्ती कर रहा है और फालतू की बातें कर रहा है, तो वो शेमलेस वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना, कि इतने गंदे तरीके से वो खाना खा रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो शेमलेस वाली कंडीशन हो जाएगी, उसको बोलेंगे बेयर फेस्ड। ठीक है, अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा इसको। और इसको हैबिट्स में भी यूज़ कर लेना। कोई ऐसे आपके मामा चाचा बड़े पापा के बच्चे कुछ होंगे जो नंगा नाच मचाते होंगे, उनसे कुछ भी काम करो, बेटे एक काम करो, पानी का गिलास लेकर आओ। वो लाते नहीं है, गिलास तो नहीं लाएंगे, कांच का गिलास फोड़ और देंगे, तो उसको बोलेंगे शेमलेस पर्सन, है ना, शेमलेस बॉय। चलो 77 दोस्तों होता है बरोक। ये अच्छा वर्ड है, बरोक मतलब होता है हाईली ऑर्डिनेट। मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सजा देना, है ना। किसी जैसे अपनी कार आती है नई खरीद के, अपन कार लेकर आते हैं भैया, तो उसको बढ़िया सजा देते हैं, तो उसको बोलेंगे बरोक। ओके, BAROQUE। दोस्तों खुद स्पेलिंग खुद से एक बार बोलते रहा करें ताकि आपको याद रहे स्पेलिंग, क्योंकि यहाँ के फ्री के 4 नंबर होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग से, 4 नंबर लगा दो, धूम मचा दो।
इसी को बोलते हैं तैयारी। बैरेज मतलब क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, जो अपने रिवर के अक्रॉस जो स्ट्रक्चर बिल्ट होता है, जो ब्रिज बनता है एक तरीके से या बांध बनता है, उसको बोलते हैं बैरेज। अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है। बी लाइन, बी लाइन मतलब क्या होता है दोस्तों, नाम ही लग रहा है कि मतलब बी है अपनी बंदूक की और वो लाइन में जा रही है सीधी की सादी, है ना, तो इसका मतलब होगा डायरेक्ट एंड क्विक रूट। मान लो आपका स्कूल जा रहा है, वो आप स्कूल का रास्ता देखो, आपका स्कूल ये है, एक रास्ता ऐसा ऐसा गया है और एक आपके घर से सीधा गया है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एंड क्विक रूट, इसको बोलेंगे बी लाइन, है ना। मान लो मधुमक्खी ने आपको देख लिया, आप यहाँ खड़े हो, मधुमक्खी यहाँ से आ रही, उन्होंने कहा हाँ भाई गौरव तिलती खड़ा, आज इसका मुंडी में ऐसा काटना है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा वो बन जाए, क्या बोलते हैं, गुम्मा सा पड़ जाए इसके सर में, तो वो सीधी की सीधी आएगी और सीधा आगे मेरे नाक पर काट के चली जाएगी, समझ में आए, तो उसको बोलेंगे बी लाइन। समझ में आया, अच्छा वर्ड है ना ये। डायरेक्ट एंड क्विक रूट अपनाया और उसने गौरव तिलतिया की ऐसे की तैसे कर दी कि उसने मधुमक्खी ने, ऐसे ट्रिक बना लो। बिगेट, बिगेट मतलब क्या होता है दोस्तों, टू फादर और प्रोड्यूस। बी गेट मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, तो नाम ही लग रहा है जैसे बी गेट, है ना, गेट मतलब मिल गई अपन को कोई चीज़, मतलब प्रोड्यूस हो गई, तो टू फादर और प्रोड्यूस को बोलते हैं बिगेट। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसको भी। सारे के सारे अच्छे वर्ड दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मतलब पूरी सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाऊँगा, आप भी बहुत सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ पढ़ना और एक चैंपियन बनना दोस्तों, ऐसी तैयारी होती है और बिल्कुल धूम मचा देना, बिकॉज आई बिलीव कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जस्ट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहिए, बिलीव करते रहिए और हर दिन पढ़ाई करिए, एक भी दिन ब्रेक मत लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, है ना। ईमानदारी से पढ़ना, और दोस्तों योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, है ना, बिल्कुल कभी लौट कर नहीं आएगा, समझ लो इस बात को। बी ग्रज मतलब होता है टू गिव अनविलिंगली, है ना, बी ग्रज, बी ग्रज मतलब होता है टू गिव अनविलिंगली। इसका मतलब ये है जैसे बोलते हैं कि दो बंदे दोस्त हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो ग्रजेस आ गए, ग्रजेस इसी को बोलते हैं। तो भैया जैसे मैं हूँ, मेरा नाम गौरव तिलथिया है और कोई मेरा दोस्त है, उसने मेरे साथ कोई हरकत करी है, तो अब मैं उसको कोई भी वो मुझको या मैं उसको कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ ना, तो मैं अपने पूरे मन से नहीं दूंगा, पूरे दिल से नहीं दूंगा उसको, भले वो मेरे रिश्तेदार है। अब जैसे रहता है ना, रिश्तेदार रहते हैं, मुंडा तो अपना ख़राब हो ही जाता है भैया कि रिश्तेदार का नाम सुन के, लेकिन अब क्या करें, रिश्ता तो निभाना पड़ेगा, तो फिर अपन उनको कोई गिफ्ट देंगे या कोई भी काम करेंगे उनके लिए, तो दिल से नहीं करेंगे, अनविलिंगली काम करेंगे, इसको बोलते हैं बी ग्रज। ओके दोस्तों, चलो इसको फील करिएगा। एक बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, ये है बिगाइल, है ना, बिल्कुल फील करना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। बिगाइल मतलब क्या होता है, उनको यूज़ करना, क्योंकि विराट कोहली, रणवीर सिंह, है ना, और अपने अनुष्का शर्मा, अच्छे अच्छे लोग, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये अच्छे अच्छे लोग जो है, MS धोनी, ये लोग बहुत अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं। दैट्स वाई दे आर चैम्पियन, दैट्स वाई दे आर प्लेइंग एट द पीक लेवल। इफ़ यू रियली वांट टू परफॉर्म लाइक दैट, देन यू हैव टू पे द प्राइज बाय वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे। तो आप मेहनत करो भैया अच्छे से। बिगाइल मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो, चीट करना और मिसलीड करना। मान लो मैं हूँ, मेरा नाम गौरव तिलथिया है भैया, और मेरे एक फ्रेंड है मेरा, और मुझे पता है कि वो थोड़ा इनोसेंट सा, उसको कुछ पता नहीं है, तो मैं उसको धोखा दे सकता हूँ अगर चाहूँ तो, है ना। मैं उसको बोलूँगा ऐसा ऐसा करो, एक काम करो, इधर पैसे जमा करो, तो तुम्हारे 500 रुपये जमा करो, 1500 मिलेंगे तुमको, बस रजिस्ट्रेशन भर करना है, तो वो मैं उसको चीट और मिसलीड कर दूंगा ना, तो मैं उसको बिगाइल कर रहा हूँ। तो अच्छा वर्ड, ध्यान रखिएगा इसको। बेहीमोत मतलब क्या होता है, नाम ही लग रहा है बेहीमोत, अच्छा वर्ड है ये भी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। बेहीमोत मतलब होता है विशाल, ह्यूज क्रिएचर, जैसे अपना हाथी होता है, हाथी कितना विशाल होता है दोस्तों, अपना हाथी इतना बड़ा होता है, तो भैया बेहीमोत इसी को बोलते हैं। अच्छा वर्ड है ये भी। 84 बी हेस्ट, बी हेस्ट मतलब होता है दोस्तों एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना एक तरीके से। जैसे मैं आपसे बोलूँगा, मेरा नाम फिर से बोलूँगा गौरव तिलथिया है, और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप सिंसियरिटीज़ पढ़ते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा, गाइस अभी तो आपने जो वीडियो पढ़ लिया है, मैं सच में बोल रहा हूँ, जो वीडियो आपने पढ़ लिया इसको 2 की स्पीड में एक बार रिवीजन कर लेना, 2-3 दिन बाद एक बार फिर देख लेना 2 की स्पीड में, आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम के 2-4 दिन पहले भी एक बार 2 की स्पीड में देख के चले जाना, आप चैंपियन बन जाओगे, धूम मचा दोगे, गारंटी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ का, और यही तरीका है सक्सेसफुल होने का कि कंसिस्टेंट रिवीजन करके अच्छे से परफॉर्म करना। तो मैं आपको बीहेस्ट कर रहा हूँ, आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, और जेन्युइनली भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, आप रिवीजन करिएगा। 85 बेनेवोलेंस मतलब होता है दोस्तों काइंडनेस। अगर मैं किसी से बोलूँगा कि अमिताभ बच्चन इज़ अ वेरी बेनेवोलेंट पर्सन, या आप हो, आप में से कोई बंदा है, जैसे TD नाम का बंदा, बहुत अच्छा बंदा बेचारा, वो मतलब अच्छा रेगुलर फॉलो करता है वीडियोस को, कमेंट करता है, सिंसियरिटी से पढ़ता है, अपना पॉइंट रखता है वो, और बोलता है सर ये वाला वीडियो बनाओ, मैं बनाता हूँ उसके लिए। तो बहुत बहुत बेनेवोलेंट पर्सन है, काइंड पर्सन है, मतलब कभी उसने ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं करी उसने जिससे मुझको बुरा लगे। तो ही इज़ अ बेनेवोलेंट गाय, ही इज़ अ बेनेवोलेंट बॉय, ही इज़ अ बेनेवोलेंट पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड, ऐसे याद रख लो। तो बेनेवोलेंट याद रखिएगा। अगर अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा मिले आपको, या लड़का या लड़की, और वो बहुत काइंडनेस, बहुत प्यार से अगर बात कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर वेरी बेनेवोलेंट पर्सन, है ना, वो खुश हो जाएगा या खुश हो जाएगी। ओके, ऐसे यूज़ करिएगा।
बिटरे मतलब क्या होता है दोस्तों, टू बी डिसलॉयल, टू डिसीव। ये लड़का भैया मस्त बिल्कुल शाहिद कपूर की तरह, ये शानदार सी लड़की है सोनाक्षी सिन्हा, और शाहिद कपूर ने इसको भैया धोखा दे दिया एक तरीके से। तो भैया वैसा शाहिद कपूर तो नहीं देगा, आजकल उल्टा ही हो रहा है, लड़कियां दे रही हैं। तो भैया बिटरे कर देते हैं लोग, धोखेबाजी कर देते हैं ना। एक लड़की एक लड़का है, वो इससे प्यार करती, पता लगा ये बंदा गायब है 2-4 दिन के लिए, तो इसके साथ घूम रही है वो मस्त। तो इस लड़के को इस लड़की ने बिटरे कर दिया, उसको मतलब डिसीव किया, उसको धोखा दिया है, उसके साथ डिसलॉयल है ना। अच्छा वर्ड है ये। अगर कोई लड़की या लड़का किसी को धोखा दे देता है तो आप बोलोगे शी बिटरेड हिम, या अगर उसने किया तो बोलोगे ही बिटरेड हर, ऐसा बोलना है इसको, है ना। ये ऐसे यूज़ करना है इसको, मज़ा आएगा। 87 ब्लैक गार्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लैक गार्ड मतलब होता है अ मैन हु हैज़ नो मोरल प्रिंसिपल्स। ऐसा बंदा जिसकी कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, कोई रूल्स, कोई सिद्धांत नहीं है, उस बंदे को बोलते हैं ब्लैक गार्ड। आप सोच लो भैया, आपके फैमिली में आज चाचा मामा बड़े पापा यहाँ से बहुत ज़्यादा नमूने मिल जाते हैं, कोई ना कोई फूफा जी के लड़के हैं, कोई है मस्ती कर रहे हैं, जीजा जी मीजा जी के बच्चे हैं, जिनके कोई सिद्धांत नहीं होंगे, हर चीज़ के कोई प्रिंसिपल नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ब्लैक गार्ड। ओके चलो 88, अरे मस्त वर्ड दोस्तों। ये वर्ड पता किसने यूज़ किया था, मैं एक दिन माइकल फेल्प्स का इंटरव्यू देख रहा था, तो माइकल फेल्प्स ने ये वर्ड यूज़ किया था, मुझको बड़ी खुशी हुई। मुझे पता था ये वर्ड का मतलब क्या होता है, तो मतलब मुझको लगा कि हाँ, माइकल फेल्प्स जैसे चैंपियन लोग ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, और मुझको अगर ये वर्ड पता है तो मैं भी एक चैंपियन हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ब्लेटेंट मतलब होता है दोस्तों ओपन एंड अनअशेम्ड, मतलब बिल्कुल ब्लेटेंट, मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि एक काम करो भैया, वहाँ तुम जो शादी में जा रहे हो तो अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के जाना, पता लगा भैया अब सीधे चड्डी बनियान पहुँच गए, सीधे चड्डी बनियान पे, कैसा लगेगा भाई, अरे बेशर्मी वाली हालत होगी, ऐसा लगेगा कि मैंने पीठ में पकड़ धमाधम दो, पूरी बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दी। तो उसको बोलेंगे, जो आप जो चड्डी बनियान पे बैठ के जो नंगा नाच मचा है ना आपने शादियों में जाके, तो उसको बोलेंगे ब्लेटेंट, मतलब बेशर्मी वाली हरकत करी है ना, ओपन एंड अनअशेम्ड। ओके समझ में आया, मज़ा आ रहा होगा आपको दोस्तों, आई होप चेहरे पे स्माइल भी आ रही होगी, क्योंकि मैंने बोला था फनी तरीके से पढ़ाऊंगा और खुश कर दूंगा आपको। चलो ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, ब्लिस्टर मतलब होता है फफूला। मान लो कहीं आप भैया पोहा बना रहे हो और पानी वानी गर्म कर रहे हो, कुछ भी पानी गर्म कर रहे हो, पानी उचट गया वहाँ से, या तेल का पूड़ी बना रहे हो, बड़ा शौक चला कि भैया मम्मी आज हम पूड़ी बनाएंगे, मम्मी का बना लो, ज़्यादा होशियारी मार रहे हो, पूड़ी बनाने का पता लगा वो तेल उचट गया तो हाथ पर फफूला पड़ गया, फिर कह रहे हो मम्मी हमसे नहीं बन रही पूड़ी मुड़ी। तो जो ब्लिस्टर बनेगा ना, वो फफूला जो स्किन पर पड़ेगा, इसी को बोलते हैं ब्लिस्टर। समझ में आया। आप ज़िंदगी में पूड़ी बनाओगे तो हाथ में पूरी फुल टी शर्ट पहन लेना, और जब मैं कभी पोहा मोहा बनाता हूँ ना, या पूड़ी मुड़ी अगर खुद में बनाने की कोशिश करता हूँ, पूरा का पूरा कवर हो जाता हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल रोबोट की तरह, और पूरी फुल टी शर्ट पहन के फिर बनाता हूँ, मुंह के ऊपर डाल देता हूँ पतला सा रुमाल, उसके बाद में कुछ फ्राई व्राई करता हूँ, मिर्ची पता लगा मिर्ची वो चट्टा हो जाती है और सीधी आंखों में घुसती है, तो वो फफूला पड़ जाता है। समझ में आया। तो इसको ब्लिस्टर बोलते हैं, जो कि आप समझ चुके हैं, स्किन पर जो फफूला पड़ता है उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। ओके 90 नंबर का देखो दोस्तों, ब्लिजार्ड। अरे क्या बात है, ये बहुत प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है स्टॉर्मी वेदर, जो बर्फीला तूफान होता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं ब्लिजार्ड। आपने अजय देवगन की एक मूवी देखी दोस्तों, कौन सी, क्या नाम था उसका, शिवाय मूवी थी, है ना, शिवाय देखी होगी, बहुत अच्छी है। तो उसमें भैया वो बर्फीला तूफान बहुत चलता था वहाँ, तो वो क्योंकि वो बर्फ़ वाला पूरा शूट था वहाँ का, तो बर्फ़ वाला जो शूट जहाँ रहता है, जो बर्फीला तूफान आता है उसको बोलते हैं ब्लिजार्ड। ठीक है, और भी कई जगह है, जैसे आपने वो इसकी रणबीर कपूर की मूवी देखी होगी, ये जवानी है दीवानी, तो उसमें भी मतलब पूरा बर्फीला तूफान चलता था, क्योंकि वो वहीं घूमने जाते थे, तो उसको बोलेंगे ब्लिजार्ड। अब कहीं अगर जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ ना, तो आप उसको ये मत बोलना भैया तूफान आ रहा है, आप बोलना ब्लिजार्ड, इट इज़ अ ब्लिजार्ड, ऐसा बोलना। फिर आसपास के मामा चाचा भाई कहेंगे अरे जी भैया तुमने क्या बोल दिया, कौन सा वर्ड बोल दिया, तो आपको पता रहेगा ब्लिजार्ड मतलब होता है स्टॉर्मी वेदर। ओके ब्लंडर 91 नंबर का ब्लंडर मतलब देखो बिग मिस्टेक, जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कंटेंट भी है। 1931 में क्या हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी जी ने सारी बात करके आ गए थे कि हमारे बंदों को छोड़ दो, जेल में से बाहर निकाल दो, जितने लोग हमारे प्रोटेस्ट कर रहे थे सबको छोड़ दो। लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की बात नहीं करके आए थे। इरविन ने बोला था कि भैया अगर गांधी जी चाहते तो बोल दे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी नहीं होना चाहिए, अगर मतलब इनको छोड़ो, इनको भी छोड़ दो, जब जाके हम बाकी का काम करेंगे, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है बंद करेंगे। लेकिन गांधी जी ने ऐसी बात नहीं करी थी, तो इस चक्कर में क्या हुआ था, गांधी जी ने ये बात करके आ गए, लेकिन इन तीनों के बारे में बात नहीं करी थी, तो भैया इनको हो गई थी फांसी। तो जब गांधी जी लौट कर आए थे, तो लोग बोल रहे थे गांधी जी ने ब्लंडर मिस्टेक करी है, अपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई है गांधी जी की वजह से हुई है, इसलिए लोग नाराज़ हो रहे थे कि यार गांधी जी आपने ब्लंडर मिस्टेक करी है, आपने सारी बात कर ली, लेकिन इन 3 बंदे के बारे में बात करना था, जो कि सही बात है, ठीक है, लेकिन उसको बोलेंगे ब्लंडर मिस्टेक। मान लो अभी आप जैसे खूब ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, गौरव तिलथिया के चैनल से वाईफाई क्लासेस विद दीप एंड गौरव पढ़ते हो, लेकिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने के बाद लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं करते हो, तो आप एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि यार कोई भी चैंपियन नहीं होता है, उसको दिमाग में रिटेन करने के लिए उसको रिवीजन करना पड़ता है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करते हो टाइम पर, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे, ब्लंडर करोगे, है ना। समझ में आना, फील करना इस वर्ड्स को मैं क्या बोल रहा हूँ।
92 8 वर्ड दोस्तों ईमानदारी से पढ़ो, आपकी 100 वर्ड कवर हो जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया और ये पार्ट 4 देख लिया तो आपके 100 टॉप क्लास के वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एक न एक छप जाएगा। और नहीं भी छपेगा तो आप एलिमिनेट करने की हिम्मत तो हो जाएगी, हाँ भाई मुझको ये वाले वर्ड आते हैं, इनको तो हटा ही दो, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। इसको बोलते हैं तैयारी। चलो ब्लश मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो भाई, टू बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस। मान लो मैं भैया मैं हूँ और मैं किसी लड़की को प्रपोज मार देता हूँ और वो खुश हो जाती है, तो भैया वो ब्लश करने लगेगी, ठीक है, वो ब्लश करने लगेगी तो वो खूब ही खुश हो जाएगी वो, तो उसको बोलेंगे ब्लश। तो मैं बोलूँगा वाई आर यू ब्लशिंग, ऐसे इस तरीके से पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करना, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो किसी भी लड़की को पकड़ के बोलना हाँ कि वो भैया प्रपोज मार देना, फिर देखना वो ब्लश करती है या फिर मना करती है। वैसे अगर पास आपके पास जॉब नहीं रहेगी जरूर मना करेगी, लेकिन जॉब रहेगी तो फिर कभी मना नहीं करेगी, ब्लश करेगी पक्का, देख लेना। अच्छा बॉयस्ट्रस 93 मतलब देखो बॉयस्ट्रस मतलब होता है नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। मैंने ट्रिक ये बनाई थी बॉयस्ट्रस की कि भैया बॉयज़ के अंदर आ रहा बॉयज़, तो मैंने बना लिया बॉयज़ लोग बहुत हल्ला मचाते हैं, बहुत नंगा नाच मचाते हैं, नॉइजी रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, इंथुजियास्टिक रहते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब हल्ला मचाते हैं, तो इसको बोलते हैं कि बॉयस्ट्रस, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप कहीं शादी वादी में जाते हो तो कितना बॉयस्ट्रस माहौल रहता है ना, बिल्कुल क्राउडी, बहुत नॉइजी, है ना, इस तरीके से उसको याद रखिएगा। अच्छा वर्ड है बॉम्बास्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, 94 बॉम्बास्ट, नाम ही लग रहा है कि भैया बॉम्बास्ट हो गया। पॉम्पस लैंग्वेज विथ लिटिल मीनिंग, दोस्तों क्या होता है कि मतलब कोई बढ़ा चढ़ा के जो बताता है ना, जैसे आई हैव द एबिलिटी टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, एग्जरेट करके बताना। तो मेरे पास बहुत शानदार टैलेंट है, बोला कि मैं छोटी चीज़ को मस्त तरीके से बताता हूँ ताकि खुश हो जाए लोग। तो पॉम्पस लैंग्वेज जो यूज़ करता है ना विथ लिटिल मीनिंग, मतलब छोटी सी चीज़ है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे, उसको बोलते बॉम्बास्ट। मान लो किसी बंदे का घर है, मान लो 2 BHK, लेकिन अगर मुझसे बोल दिया गौरव तिलथिया आप इसके घर का प्रमोशन करो, मैं बोलूँगा देखो भाई 2 BHK है भैया, भोपाल में शानदार बंदा है मतलब, और ये शानदार फ्लैट है, खतरनाक वाला टाइल्स लगा है, बाथरूम तो इतना बढ़िया है कि यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर लो हैं, और उधर क्या बोलते हैं किचन इतना बड़ा है कि यहाँ खटिया बिछा कर सो जाओ और 15-20 जन तो वहीं बैठ के खाना खा सकते हैं। इतने शानदार तरीके से प्रेजेंट करूँगा वो छोटी सी चीज़ को। 2 BHK को मैं ऐसा बताऊँगा जैसे वो 4 BHK है, समझ में आया, इतनी तारीफ कर दूंगा, उसको बोलेंगे बॉम्बास्ट। ओके चलो बूस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, बूस्ट जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जैसे आप इस चैनल से पढ़ रहे हो और आपकी वोकैबुलरी थोड़ी भी अगर इंप्रूव हो रही है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। आप जैसे कॉम्प्लेन पी जाते हो या बोलते हैं ब्रिटेन बिस्किट खा जाते हो तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, ग्लूकोज का 1 गिलास पानी पी लेते हो ग्लूकोज मिला के तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। आप अगर कुछ सीखते हो, कुछ कॉन्फिडेंट फील करते हो पढ़ने के बाद, तो आप बूस्ट हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं बूस्ट, है ना। चलो 96 बूज, ये अजीब सा वर्ड है, ये पता नहीं कभी आएगा कि नहीं, लेकिन पढ़ लो मेरे भाई क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। एग्जामिनर को अगर मतलब लोगों को हटाना है तो वो क्या करेगा, 1-2 गंदे वाले क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। चलो बूज मतलब होता है दोस्तों टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसा बंदा जो भैया दारू मारू पीता है, जो बिल्कुल ड्रिंक लेता रहता होगा, उसको बोलते हैं बूज, ठीक है बूज। तो ऐसे बोलोगे कि बूज को मैंने बना लिया मूज, है ना, भैया बोलते तेरे मुंह से खुशबू आ रही, बदबू आ रही है, तो बूज मूज ऐसे लिंक कर लेना है भैया। कोरा भैया तेरे मुंह के पास हम नहीं जाएंगे, बहुत गंदी बदबू मार रहा है, दारू पीता है तू तो फर्जी आदमी है ना, तो वो बोलेंगे उसको बूज मूज ऐसे लिंक कर लेना, ठीक है। ब्रिक बैट मतलब क्या होता है दोस्तों, एन इंसल्ट स्पोकन अटैक, मतलब ये होता है, देखो साफ साफ लग रहा है ब्रिक, मान लो इधर कोई बंदा खड़ा है, आप ये खड़े हो, जे भाई ने फालतू बात कर दी, आपने ईंट उठा के मार दी सर में, फोड़ दिया इसका सर, मतलब फेंक दी, तो आपने इंसल्ट कर दी, उसके ऊपर स्पोकन अटैक कर दिया, आपने ईंटा ब्रिक लिखा ना, ब्रिक ईंटा उठा के मार दी, मतलब आपने इंसल्ट कर दी, आपको उसकी बात पसंद नहीं आई, आपने भैया फेंक के मार दी ईंटा, तेरी ऐसी की तैसी फर्जी आदमी, है ना। तो भैया क्या होगा, इसका मतलब होगा ब्रिक बैट मतलब इंसल्ट कर दिया आपने उसकी, आपने स्पोकन अटैक कर दिया उस पर, आप उसने कुछ बात बोली, आपने उसका प्रोटेस्ट कर दिया, आपने उसकी इंसल्ट कर दी, है ना, क्योंकि आपने फेंक के मार दी ना ईंट। जब ईंट फेंक के मारोगे तो खुशी में तो मारोगे नहीं कि गुलाब के फूल झाड़ रहे हैं और आप बहुत खुश हो, तो उसने आपने उसका ईंट मार के सर फोड़ दिया, गुस्से में मारोगे ना मेरे भाई, तो आपने इंसल्ट कर रहे हो इसलिए आप उसको ईंट फेंक के मार रहे हो, ट्रिक बना लेना याद करने के लिए, ठीक है। अब देखो लास्ट के 3 है दोस्तों, इसके बाद वीडियो करते हैं ख़त्म और दिल आपका हो जाएगा खुश। ब्रूटल मतलब होता है दोस्तों सैवेजली वायलेंट, ये वाला एग्जांपल फिर से लूँगा मैं। ब्रूटल मतलब वही कि अपना जो भल्लाल देव था दोस्तों, कितना ब्रूटल था, देवसेना को बांध लिया था बेड़ियों में, मारता था, ये करता था वो करता, दुनिया भर की चीज़ें, बाकी लोगों को भी बेड़ियों में मारता था। याद है जो मूर्ति को उठाते थे कैसे कोड़े मारते थे, तो ही वॉज सैवेजली वायलेंट, दैट द वर्ड इज़ ब्रूटल। तो ब्रूटल भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और कैसे याद करेंगे, मान लो घातक मूवी देखी आपने सनी देओल की, उसमें जो कात्या होता है, कातिल कैसे लोगों को ब्रूटल मौत देता है, रोड पर घसीट के मारता है, तो उसको बोलते हैं सैवेजली वायलेंट, याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है ना।
कोई बंदा जैसे बहुत गंदी बात है, रेप में हो जाते हैं ना, तो वो बोलेंगे इट इज़ वेरी ब्रूटल है, ये बहुत ब्रूटल काम किया किसी ने, ऐसे ब्रूटल ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं इसको। 99 होता है बक्कल। बक्कल मतलब होता है क्रम्बल अंडर प्रेशर। दोस्तों ये वर्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि बक्कल मतलब होता है आप मतलब किसी प्रेशर में मतलब टूट जाते हो। मान लो एग्जाम का इतना टंटा, इतना प्रेशर चल रहा है कि यार इतनी तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो आप कभी कभी टूट जाते हो, बक्कल कर जाते हो, मतलब आप बिल्कुल टूट जाते हो। लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको एक चैंपियन की तरह बाउंस बैक करना और धूम मचा देना है कि ऐसी की तैसी। आपने मतलब आप एक तरीके से आप लोहे के वो पत्थर हो, लोहे आप एक लोहा हो और आप भट्टी में तप रहे हो, तब कर आप सोना कुंदन बनोगे, है ना। आप लकड़ी नहीं हो कि जो जल जाओगे, आप एक मतलब लोहा हो तो आप निकल के आओगे, देखना खतरनाक खंजर बनकर। ऐसा मतलब विजुलाइज करना और ऐसा फील करना कि हाँ आई एम अ चैंपियन और मैं बाउंस बैक करूँगा और सिलेक्शन लूँगा। तो बकल मतलब होता है जो बंदा टूट जाता प्रेशर में, लोगों की जिम्मेदारियों में, घर की जिम्मेदारियों में, उसको बोलते हैं क्रम्बल अंडर प्रेशर। तो डोंट बकल, है ना, डोंट बकल, जस्ट बाउंस बैक, याद रखिएगा, बकल अच्छा वर्ड है। लास्ट वर्ड दोस्तों शानदार, बुली। बुली मतलब सबको पता है कि भैया क्यों उसको बुली कर रहे हो, क्यों वो बच्ची को बुली कर रहे हो, क्यों वो बच्चे को बुली कर रहे हो, मतलब हर्ट कर रहे हो, फ्राइटन समवन, किसी को डरा रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, मतलब परेशान कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बुली करना। ठीक है दोस्तों, चलो भाई मैंने ईमानदारी से बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दिया दोस्तों। आपने अपना मेरे को इतना इंपॉर्टेंट वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा था, गौरव तिलथिया का पढ़ाने का स्टाइल कैसा था, चेहरे पे आई स्माइल के नहीं ये बताओ, इंटरटेनिंग था कि नहीं। शेयर कर दो एक बंदे को जिसकी आप केयर करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, एक बंदे को शेयर करो, उसकी लाइफ को भी इंप्रूव करो, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड शेयरिंग। ठीक है, लाइक करके अपना प्यार दिखा दे दोस्तों कि वीडियो सच में अच्छा था, जो अच्छा लगा वो बताएं, जो बुरा लगा वो बताएं, मैं और इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो कहीं नया वीडियो बनाऊँगा, लेकिन लाइक करके अपना प्यार दिखा दें। अगर लगता है भाई कि मस्त पढ़ा है, मज़ा आ गया, हम पार्ट 1 पार्ट 2 सब देखेंगे, पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए भैया टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन करो और धूम मचा दो, खूब मेहनत करो। और अभी आपकी हेल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी डालूंगा, कुछ जीके का वीडियो डालूंगा। आप जैसे इंटरेस्टेड हो टाइम निकाल के बढ़िया मुँह हाथ धोकर बिल्कुल कपड़ा वपड़ा पहन के शानदार तैयार होकर फिर बैठना और बिल्कुल 2-1 घंटे पढ़ लेना शानदार तरीके से। लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जो बंदा कंसिस्टेंट हार्डवर्क करेगा, कंसिस्टेंट रिवीजन करेगा, 5 से 6 घंटे पढ़ाई करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें उसका एग्जाम निकले ना। मैं चैलेंज करता हूँ, बिल्कुल आई एम अश्योरिंग यू कि आपका सिलेक्शन होगा। बस 5 से 6 घंटे कीमत चुका रहे हो आप हर दिन, अगर चुका रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना, हर दिन मेहनत करना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम, नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, डजंट मैटर व्हाट।